वानगांव प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त आयोजन, भव्य आयोजन भी कह सकते हैं, जबरदस्त आयोजन भी मान सकते हैं। खास करके इस पालघर जिले में बात करें तो डे नाइट में लीग आयोजित करना आसान बात नहीं मानी जा सकती। एक बार फिर मात्र संपूर्ण आयोजन कमेटी ठाकुर ब्रदर्स की जो आयोजन कमेटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे वॉलंटियर्स, पंकज जी दीक्षित भी इसमें बहुत ही जबरदस्त अपना योगदान देते हुए इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए, और खास करके देखा जाए तो इस गांव के जो ग्रामस्थ हैं उन्होंने भी अपना योगदान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया गया। उन सभी को धन्यवाद। सारे ग्रामस्थ इस गांव के शानदार रीति के साथ इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और इसी के साथ दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम नक्कीच। आणि त्यानंतर आम्ही अचीवर स्पोर्टला धन्यवाद देतोय आमचे मिथुन दादा, मिथुनजी बागदरी सरांना। त्यांच्या माध्यमातून आपण बघताय पंचांसाठी टी शर्ट, आमचे सर्व कॅमेरामॅन असतील, आमचे कॉमेंटेटर असतील, त्याच्यासाठी मात्र त्यांनी टी शर्टची आम्हाला प्रोव्हाइड केले गेलेले आहेत। त्यासाठी नक्कीच आम्ही त्यांना स्पेशली थँक्स सांगतोय अचीवर स्पोर्ट्स। आणि बोलतोय पुनश्च आपण कॉमेंट्री स्टुडिओकडे। धन्यवाद अजीत सर, अचीवर स्पोर्ट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, 25 मिनिटांमध्ये 5 अवर्स कंप्लीट टाकायचे आहेत आणि 6वं षटक हे मात्र सुरू करणं आवश्यक आहे, अन्यथा पॅनलाइज केले जाईल। एक फिल्डर 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा मात्र घेतला जाईल। धन्यवाद। सीधा रुक करते हैं, आलोक नोन स्ट्राइकर एंड पर है। स्ट्राइकर एंड पर मयूरेश राइटी बल्लेबाज हैं, जबकि गेंदबाजी मोर्चे पर पहली गेंद, ओ बहुत ही फुल टच गेंद थी, कमाल का क्या जॉन साइड में खराब गेंद पर विकेट मिल गई है। ये है क्रिकेट का जादू, किसी ने सोचा नहीं था। और इसके साथ ही 0 रन पर पहला विकेट, बहुत बड़ा झटका। फील्डर की तारीफ करनी होगी, फील्डर विजय क्या कमाल का कैच पकड़ा है। शरीर पर गेंद जा रही थी लेकिन संतुलन बनाए रखा, गिरे लेकिन कैच को नहीं गिराया। कमाल की फील्डिंग मानना पड़ेगा निश्चित रूप से। बहुत ही जबरदस्त विकेट मिली है। पहले विकेट आउट होने वाली मयूरेश माचो के हाथ लगी है पहली विकेट, और वो भी बिल्कुल शुरुआत में। काफी फेमस गेंदबाज हैं, ओपन की भी मैचेस खेला करते हैं, और निश्चित रूप से वानगांव टीम के लिए ओपन में भी उन्होंने काफी शानदार क्रिकेट खेला है। और ये तो सवाल अजीत सर अपने गांव का है आखिरकार, और निश्चित रूप से अपने ही घरेलू प्रीमियर लीग का है। देखना पड़ेगा। दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ फुल टॉट पर ले गया। इस बार बिल्कुल पॉइंट की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन बड़े आराम के साथ जोड़ते हुए पहला रन ने जो नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे थे उन्होंने पहला रन जोड़ा है। हसमुख 28 नंबर की जर्सी है इनकी। 1 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या की चर्चा करें, 1 रन कुल मिलाकर इस समय देखने को मिलता हुआ। और आलोक ये भी बड़े फेमस खिलाड़ी है, टेनिस बॉल क्रिकेट में काफी नाम है इनका भी। देखना है आलोक की बल्लेबाजी किस तरह से दिखाई पड़ती है। तीसरी गेंद ही इस ओवर की ओवर द विकेट के साथ। गुड शॉट, एक्सीलेंट कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर के बाउंड्री लाइन पर काफी कमाल की फील्डिंग, तारीफ के योग्य फील्डिंग कही जा सकती है। और सारे जो खिलाड़ी हैं उस फील्डर का हौसला अफजाई करते हुए सुंदरता के साथ गेंद को फिट कर लिया। 1 रन की मदद से कुल रनों की बात करें, 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन के। पहले बैटिंग करने वाली टीम SDR 11 की शानदार यहां पर गेंदबाजी। ओहो, बाहरी किनारा लगातार टिप्पा खाने के साथ गेंद थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। विकेट कीपर जो भी है जतिन, थोड़ी सी गेंद ऐसा लगता है कि आगे टिप्पा खा गई। वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कैरी नहीं किया, अन्यथा एक और झटका लग सकता था। और निश्चित रूप से माचो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, विश्वसनीय बॉलिंग अभी तक रही है। ओवर द विकेट कवर ड्राइव शानदार रीति से खेला, बेहतरीन फील्डिंग, डीप मिड ऑफ के स्थान पर रोक लिया 1 रन के साथ। केवल 1 रन हो सकती है
इस एक रन के साथ ही रनों की संख्या में बदलाव, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब तक देखने को मिलती हुई। इस ओवर में देखना गया अब तक एक गेंद का खेल बचा है। स्ट्राइक पर अब मात्र 1 रन पर नॉट आउट है आलोक, शानदार बल्लेबाज है, बड़े प्रसिद्ध बल्लेबाज, राइट अप ओवर द विकेट। ओ ये गेंद टिप्पा खाकर सीधी निकल गई थी, किनारे को लगकर चली गई थी, विकेट कीपर से गेंद छिटक गई और इसके साथ ही नॉट आउट रहेंगे। पहले ओवर की समाप्ति के साथ रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान पर 3 रन। एक ही विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से डे नाइट प्रतियोगिता आयोजित काफी भव्य दिव्य आयोजन आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है की जबरदस्त वातावरण नक्कीच आपण पाहू शकाल की एक सुंदर भव्य दिव्य आयोजन ह्या स्पर्धेचं आणि खूप चांगली स्पर्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय। वानगाव प्रीमियर लीगच्या रूपाने सीझन 2 मध्ये आपण पाहतोय दुसरा मुकाबला आहे आणि दुसऱ्या मुकाबल्यामध्ये आपण पाहतोय प्रथम बॅटिंग करणारी टीम जी आहे STR 11 या संघाची धाव संख्या आपण पाहतोय फक्त 3 धावा, 1 गडी बाद झालाय पहिल्याच षटकामध्ये। गोलंदाजाला गोलंदाजी मार्कवर विशाल नावाचा गोलंदाज 33 नंबरची जर्सी मात्र आहे, राईट अप ओव्हर द विकेटच्या रूपाने गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज। लॉर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू टाकलाय, सुरेख ड्राईव्ह सीधा बॅटनं केलून काढलाय, एका धावेसाठी मात्र 2 फलंदाज छोर बदलताना आपण पाहतोय। धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल, तब्बल आहे 4 वर 1 गडी बाद 4 अशी धाव संख्या आहे। 1 ओव्हर 1 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत ह्या मॅच मध्ये, दुसऱ्या मॅच मध्ये आपण पाहतोय दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी पुण्याचे गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर, तर स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतोय आलोक नावाचा हा मात्र फलंदाज, ह्या परिसरातला एक चांगला फलंदाज आहे, उजव्या हाताचा फलंदाज आहे, राईट अप ओव्हर द विकेट गोलंदाज। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप ह्या वेळेला ही बॅटची एज लागत असताना डीप गली रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाताना 4 धावा येताना पाहतोय चौकार। पहिला चौकार ह्या इनिंगचा आपण पाहतोय। धाव संख्या 4 ने पुढे सरकेल, तब्बल 8 वर आहे, 1 विकेट लॉस 8 अशी धाव संख्या आपण पाहतोय। दुसरे षटक पॉवर प्लेचं आलोकच्या बॅटमधून आलाय चौकार, नक्कीच एज लागून चौकार, विकेटच्या पाठीमागे मात्र चौकार आपण पाहिलाय। बॉल टाकून झाले त्या षटकाचे मात्र 2, तिसरा बॉल बॅटिंग पॉवर प्ले लागू, ओव्हर द विकेट गोलंदाज। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप ह्या वेळेला ही सफल होत असताना चांगला फटका आहे, डीप कव्हर पॉइंटला मात्र चेंडू फीड होत असताना सिंगल धाव जोडली गेली। 1 विकेट लॉस, 9 धावा आपण पाहतोय। 3 चेंडूंचा खेळ ह्या षटकामध्ये मात्र पूर्ण होत असताना सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय SR ब्लास्टर चे दुसरे गोलंदाज विशाल नावाच्या गोलंदाजाकडून ह्या षटकामध्ये तब्बल 3 बॉल टाकलेत, 6 धावा खर्च केल्यात, 1 चौकार मात्र आलाय त्याच्या गोलंदाजीवर, ओव्हर द विकेट। लेफ्ट हँड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, काऊ कोर्नरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न दाखवला गेला, प्रयत्न मात्र फसलाय। गुड बॉल, एक्सलेंट डिलिव्हरी आपण पाहतोय गोलंदाजाकडून, सुरेख गोलंदाजी विशाल कडून होताना गुड कमबॅक मात्र करताना आपण पाहतोय। SR ब्लास्टर ह्या संघासाठी मात्र चांगले योगदान देत असताना षटकाचा 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होईल, कारण 4 चेंडू टाकून झालेत ह्या षटकामध्ये। एज पुन्हा एकदा बॉल गेलाय डीप गली रिजनला, फिल्डर आहे त्या ठिकाणी, सिंगल धाव येईल, एकच धाव ह्या 5व्या बॉलवर आपण पाहतोय। धाव संख्या पुढे सरकेल, तब्बल 10 रन्स, 1 विकेट लास्ट, 1 गडी बाद झालाय 10 धाव संख्येवर। शेवटचा बॉल ह्या बॅटिंग पॉवर प्लेच्या षटकाचा आपण पाहतोय, विशालचे षटक आहे, ह्या षटकामध्ये पाहायचा अंतिम बॉल आहे। आलोक 1 चौकार ठोकून मात्र आपण पाहतोय स्ट्रायकर एंडवर आहे, आतापर्यंत 6 धावा नॉट आउट अपन पाहतोय। वो काफी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबरदस्त किस्म के बल्लेबाज के तौर पर उनको देखा जाता है स्ट्राइकर एंड पर। आउट ऑफ द स्टंप, एक बार फिर फील्डर वहां पर तैनात है, एक ही रन मिलेंगे, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। आलोक 1 रन से ही
स्ट्राइक अगले ओवर में उनके पास होगी, लेकिन 2 ओवरों के समाप्ति के साथ ही रन संख्या की बात करें 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो रनों की संख्या इसके साथ ही कुल मिलाकर 11 रन पर नजर आ रही है। देखना है 2 बड़े प्लेयर्स आमने सामने, जिसको कहा जा सकता है कि बेहतर वर्सेस बेहतर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट और अच्छा वर्सेस अच्छा, जिसको कहा जाता है। 11 रन 2 ओवरों के समाप्ति के साथ ही राइट आर्म ओवर द विकेट। ओपन में दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते गए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आलोक और दूसरी तरफ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज माचो, दोनों का काफी बड़ा नाम है, लेकिन इस बार सवाल जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के विरुद्ध खेलने का गए, सवाल एक दूसरे के खिलाफ खेलने का गए और सवाल एक दूसरे की टीम ऑनर के लिए खेलने का गए। क्या इस पर एक दूसरे से खरे उतर पाएंगे ओवर द विकेट के साथ? और इस बार बैट के थोड़ी निचली गेंद पर लगी। आलोक के बैट से अभी तक वो नजारे देखने को मिले नहीं गए जिसके लिए आलोक को जाना जाता है। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे गए। इसके साथ ही रनों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 12 रन पर स्कोर जा पहुंचा गए। तीसरा ओवर इस पारी का चलता हुआ और अब तक 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है। गेंदबाजों की बात करें, खासकर गेंदबाज माचो की कमाल देखने को मिली है। दूसरे ओवर में भी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए इस बार भी उठाना चाहते थे, हालांकि बैट के बिल्कुल थोड़ी सी निचले भाग पर गेंद लगी। ऑन साइड में मिडॉन के दिशा में पहुंचती हुई 1 रन इसके साथ ही जोड़ा गया। रन संख्या इस 1 की मदद से कुल 13 रन पर पहुंच रही है 3 गेंदों के समाप्ति के साथ। खासकर हम बात कर रहे हैं इन 2 खिलाड़ियों की जो बेहतर वर्सेस बेहतर कहा जा सकता है, चैंपियन बनाम चैंपियन कहा जा सकता है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। आलोक को रोका है अभी तक माचो का कमाल, शानदार बॉलिंग और ये तालियों की गड़गड़ाहट देखी है। निश्चित रूप से एक अच्छे बल्लेबाज को बांधे रखा है और पूरी तरीके से आजादी के साथ, जिसको कहा जा सकता है अजीत सर, खेलने नहीं दे रहे हैं, खास करके आलोक जैसे एक आक्रामक बल्लेबाज को। लेकिन हो सकता है कि ये तूफान के पहले की खामोशी, क्योंकि आलोक इस बात को जानते हैं ये कम से कम 6 ओवरों का मैच है और इसलिए शायद हो सकता है कि थोड़ी देर वो खामोश रह गए इसके साथ ओवर द विकेट के साथ। और ये देखिए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ओ माय गॉड, बेहतरीन फील्डिंग, हो कमाल की फील्डिंग। पंकज कमाल के एफर्ट लगाते हुए, बेहतरीन एफर्ट लगाते हुए, थोड़ा सा निराश नाखुश दिखाई देते हुए आलोक। थोड़ा बैट के निचले भाग पर गेंद लगी थी। रन संख्या की बात करें 14 रन पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। बैट का थोड़ा सा मुंह खोला, इस बार सुंदर तरीके से गेंद को कवर के दिशा में ड्राइव किया। सेकंड रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे फील्डर्स। और इसी के साथ चिन्मय की तारीफ करनी होगी। ये दोनों टीम इस बात को जानते गए। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर के 3 ओवरों के खेल के समाप्ति पर 15 रन। खासकर माचो के ओवर की जो गेंदबाजी रही है ना, वो बहुत ही जबरदस्त रही है। उन्होंने 2 ओवर्स बॉलिंग किया, 2 ओवरों में 7 रन खर्चे और 1 सफलता उनके हाथ लगी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अपने टीम के हित वाली गेंदबाजी। बॉलर रहे खासकर एसआर ब्लास्टर्स टीम के ये बॉलर हैं। और निश्चित रूप से जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा दर्शकों की उपस्थिति भी ज्यादा हो सकती है और जैसे जैसे खेल की जो परिभाषा है ना वो बदलती जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन पर अभी अटकी है। यस, जैसा कि आप जानते हैं 15 रन ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य ये वीपीएल सीजन 2 के संस्करण में दूसरे सीजन में आप देख रहे हैं डी नाइट क्रिकेट का आयोजन। टेनिस बॉल क्रिकेट की एक जबरदस्त प्रतियोगिता। स्ट्राइकर बल्लेबाज
हसमुख अब सामना करने के लिए इस ओवर की गेंदबाजी का। पहली गेंद थोड़ा जगह बनाने की कोशिश, उठाकर मारना चाहते थे, गेंद हवा में गए, कॉटन बोल्ट पकड़े गए, शानदार सफलता मिली, बड़ा विकेट मिला। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। ये है उदासी जान के प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। थैंक यू डीजे धन। रनों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 15 रन्स पर अभी रन संख्या नजर आ रही है। नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर पराग नेक्स्ट बल्लेबाज विक्रमगढ़ तालुके में शानदार खेले गए, जबरदस्त रिकॉर्ड से इस खिलाड़ी के अच्छी बल्लेबाजी करते गए और खास बात यह है कि अच्छे रन बनाते गए। अक्सर देखा गया विक्रमगढ़ तालुके में काफी वानगांव की टीम आकर खेलती है, अच्छे रन बनाती है, टूर्नामेंट्स भी जीतती है। और इस बीच ये जोड़ी जो है दोनों विक्रमगढ़ तालुके में शानदार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। खासकर आलोक की बात करें, हालांकि वो अभी तक थोड़ा खामोश देखने को मिलेंगे, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर देखना गए नए बल्लेबाज के तौर पर पराग ये किस तरह से खेलेंगे और उनको रोकने की जिम्मेदारी है विशाल के ऊपर रोकने की जिम्मेदारी है। क्या इस बल्लेबाज को वो रोक पाएंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ क्या रोक सकते हैं? जी नहीं। एक कदम आगे बढ़ाकर सुंदरता के सारे गेंद को ड्राइव किया, पैरों से रोकने की कोशिश की और गेंद थोड़ी दूर चली गई, इसके कारण यहाँ 3 रन मिलेंगे। तो आते की बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिली है मिस्टर पराग को और पराग जब सेट हो जाते हैं तो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वैसे जर्सी नंबर भी विराट कोहली वाली ही है और खासकर 18 नंबर की जर्सी के साथ रन संख्या कुल पहुंचती हुई 18 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें इस ओवर की खेली जा चुकी है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी माननी पड़ेगी खासकर। यस बिल्कुल, फील्डिंग में बदलाव, टीम के कैप्टन हो सकते हैं माचो, इस टीम के आइकॉन भी हो सकते हैं और इस टीम की जिसको कहते हैं ना दिल और धड़कन भी हो सकती है, क्योंकि खासकर मुख्य बॉलर भी वो है। शुरुआत में सफलता उनके हाथ लगी थी। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ बॉलर पीछे हटकर खेलना चाहते थे, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, हालांकि विश्वास बना स्ट्रोक नहीं है, आसमान की तरफ देखा और सोचा समझा कि यहाँ गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, 1 रन से ही संतुष्ट नजर आएंगे। रन संख्या कुल 19 रन पर गए। कम से कम देखा जाए 3 ओवर और चौथे ओवर में 3 बॉल का खेल इस पारी में खेला जा चुका है, जबकि कुल देखा जाए तो टॉस हारकर पहले बैटिंग मिली थी SDR 11 टीम को। टॉस हारने के बाद वो पहले बैटिंग करते हुए ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद स्वीप मारना चाहते थे, इस बार ये गेंद टिप्पा खाकर थोड़ी सी मात्र बाहर की तरफ जाती हुई। कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं, अभी भी मात्र नॉट आउट रहेंगे। पराग, खासकर पराग को देखने के लिए काफी सारी संख्या में दर्शक हैं और निश्चित रूप से वो जानते हैं एक लोकप्रिय खिलाड़ी है, अच्छे रन बनाने की काबिलियत है। पहले बॉल पर 3 रन उन्होंने हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, शानदार वापसी विशाल की देखने को मिली। ये 2 अच्छे खिलाड़ियों का करिश्मा। ओवर द विकेट, ओ यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है, गेंद जरूर अंपायर के द्वारा नो बॉल घोषित किया है और इसके साथ ही ये 9 बॉल और 1 रन पहले ही मिल चुकी है। अगली गेंद होगी फ्री हिट और इस फ्री हिट का सामना करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर स्फोटक बल्लेबाज भी है और वो खासकर आलोक अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे। रन संख्या इसी के साथ ये एक 22 की और एक 9 बॉल की यानी 2 रन लेने पड़ेंगे। इन 2 रनों की मदद से कुल रनों की अगर चर्चा करें तो कुल मिलाकर देखने को मिलेंगे 21 रन, 2 विकेट लास्ट। फ्री हिट की गेंद, देखना है क्या होगा नजारा। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ यॉर्क लेंथ, कमाल की गेंदबाज का कमाल, आलोक के बल्ले को रखा है खामोश और फिर से 9 बॉल रही है या नहीं देखना है। फिर से 9 बॉल, अंपायर का मानना कि एक और 9 बॉल गए इस ओवर में। अंपायर डिसीजन की फाइनल डिसीजन हो सकता है।
नो आर्गुमेंट्स। रनों की बात करेंगे, रनों की चर्चा करेंगे कुल मिलाकर के। यस, नो बॉल और फिर से होगी फ्री हिट, लेकिन इस बार होंगे शायद पराग स्ट्राइकर एंड पर। और रन संख्या जो है ना वो कुल मिलाकर अब देखने को मिलेगी 23 रन्स, एक विकेट नहीं बल्कि 2 विकेट्स के नुकसान पर। थोड़ा सा विशाल कावर खर्चीला रखा गया स्ट्राइकर एंड पर। अब मात्र पराग डेंजरस बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते गए ओवर द विकेट से गेंदबाज अगली गेंद लेकर, और यहां पर फ्री हिट का लाभ उठाने की कोशिश। गेंद निकलती हुई 1 बाउंस के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक, कलात्मक स्ट्रोक कहा जा सकता है। ट्वेंटी 28 रन, चौथा ओवर चल रहा है। और ये जोड़ी जो है ना वो निश्चित रूप से SDR 11 के लिए थोड़ी सी, जिसको कहा जा सकता है, बल्कि SDR 11 टीम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। शानदार रीति के साथ फ्लिक किया, बड़ा शॉट, टाइमिंग कमाल का देखने को मिला है। गेंद एक बार फिर स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंचती हुई, जहां से 1 रन इसके साथ ही पूरा कर लिया। और इस 1 रन के साथ ही पराग नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले तो गए। ओवर की समाप्ति की घोषणा इसी के साथ 4 ओवरों के खेल के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन, 29 रन ये देखने को मिल रहे गए। त्याला व्हॉट्सअप कॉलिंग करतो, मेसेज टाकला, फोन कर, शेवटी उत्तर पाटीलला कॅन्सल करून मी लाडक्या भोईला जाईल. अजित पाटील तर चांगलेच बोलत बरोबर, क्लास का म्हणतो. मग लाडक्याला जाईल, तो पण बोलला की नाही, मग याला आला ना, आता काय करू, फोन द्यायला चालू तुझ्या रनों की संख्या इसके साथ ही बिल्कुल 29 रन कुल मिलाकर के नजर आ रही है। ये जोड़ी जो निश्चित रूप से SDR 11 की दिल और धड़कन वाली जोड़ी है, जिसको कहा जा सकता है कि ये टीम ऑनर के दोनों भी तुरुप के एक के माने जा सकते हैं। और इस टीम के एक बहुत ही जबरदस्त जोड़ी मानी जाती है। देखना है ये जोड़ी यहां से कितना जबरदस्त कार्य करती है, जबकि गेंदबाज क्या इस जोड़ी को तोड़ेंगे, समीर क्या इस जोड़ी को तोड़ पाएंगे, देखना है। ओ जी नहीं, लगभग ये जोड़ी तोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फील्डर सिद्धू के हाथों से ये गेंद छिटक गई है, और जिसके कारण अभी भी ये जोड़ी बरकरार है और अभी भी ये जोड़ी नॉट आउट है। कोई खतरा नहीं है। रन संख्या 1 की मदद से थोड़ी आगे 31 के आसपास। लास्ट सीजन का बेस्ट बॉलर, कमेटी मेंबर्स भी है ये बॉलर 77 जर्सी नंबर के समीर। बहुत मेहनत किया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, और वो मेहनत जो है ना इनकी रंग ला रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ गेंदबाजी का भी वो शानदार तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लगभग पहली बॉल पर जोड़ी को तोड़ ही दिया था। ओ पहले सीजन के वो बेस्ट बॉलर थे इस टूर्नामेंट के, इस VPL के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। निश्चित रूप से पर्पल क्या के हकदार बने थे, क्या इस बार भी वही कर पाएंगे ओवर द विकेट के साथ। घुटना टेक, तमाशा देख वाला नतीजा, शानदार शॉट, 6 रन के लिए। यस, वो एक और छक्का। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए महसूल विभाग की तरफ से एक शानदार पारितोषिक की घोषणा, 2500 की घोषणा।
नक्कीच आपण बघताय उत्कृष्ट गोलंदाज आणि फलंदाजासाठी महसूल विभाग यांच्या माध्यमातून आपण बघतायत आदरणीय अभिजित देशमुख सरांच्या माध्यमातून 2501 रुपये असेल उत्कृष्ट फलंदाजासाठी, उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी आपण बघतायत उपसभापती पंचायत समिती डहाणू आदरणीय पिंटूची गैला साहेब पिंटू दादा यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज सायकल आम्हाला त्यांनी प्रोव्हाइड केले, त्याबद्दल त्याने आम्ही स्पेशली थँक्स म्हणतोय आणि बलटे पुनश्च कॉमेंट्री स्टुडिओकडे. धन्यवाद अजीत सर. एक बार फिर मात्र ओवर द विकेट. ये जोड़ी जो चुभने वाली जोड़ी, खतरनाक जोड़ी, इस बार क्या तोड़ी गए देखना है जी. नहीं, फिर से छक्का लगा गए, वो पेड़ पे ये गेंद लगा है और इसके कारण ये सिक्सर. ओ माय गॉड, 49 रन्स रनों की संख्या, क्या कमाल के साथ वापसी किया गया. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤਲੀਆਂ ਮਰਦਾ. थैंक यू डीजे. आपको 30 मिनटों में ही ओवर कंप्लीट करने हैं और इसके साथ ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काफी कम गेंदों पर 28 रन, 11 बॉल पर 28 रन पराग के बैट से निकले गए. और हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह की ये जोड़ी है ना, ये टीम ऑनर की दिल और धड़कन वाली जोड़ी है. ग्लांस लायन्स बनाम ठाकूर टायगर्स. नेक्स्ट मुकाबला दोन्ही टीम कर्णधार मात्र टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करण्यासाठी लगेच रेडी राहायचं आहे. इनिंग संपल्यानंतर आपण रेडी राहायचं आहे. रुक करते हैं एक बार फिर से इस मुकाबले का. नेक्स्ट बॉलर राइटम ओवर द विकेट, शॉट अप लेन गेंद पुल करने की कोशिश. क्या इस बार कैच होगी जी? नहीं, एक और कैच ड्रॉप. गेंद जा रही है फिर से बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक और इसके साथ ही रनों में परिवर्तन, रनों में इजाफा जिसको कहा जा सकता है. थोड़ा सा आंखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसके कारण ठीक से उनको दिखाई नहीं पड़ता. वो ऑन साइड में इस समय कैच छूटा गया और इसी के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 52 रन पर. काफी शानदार जोड़ी ये रही है. खासकर ये साझेदारी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त साझेदारी, क्योंकि शुरुआत में 2 विकेट्स काफी जल्दी आउट हो गए थे. 37 रन्स की साझेदारी अब तक रही है, यानी कि 37 रन्स की साझेदारी. पंचांना विनंती असेल की आपण टायमर्स कंप्लीट ठेवायचा आहे. यस, 26 मिनट्स अब तक शायद ही हो गए हैं ऐसा. यस, राइट ओव्हर द विकेट. ओहो, करारा प्रहार, एक्सलेंट टाइमिंग के साथ 4 रन. पॉइंट के नजदीक से पराग के बैट से चौका लगता हुआ 4 रन. बारह गेंदों पर 32 रन बना चुके. टीम का स्कोर है मात्र 56 रन, 56 रन. 12 गेंदों पर 32 रन बना करके पराग अभी भी नॉट आउट है. और हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि विक्रमगढ़ तालुके में इनका शानदार रिकॉर्ड्स है. खासकर विक्रमगढ़ के जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं में खासकर पराग और आलोक की बात करें, दोनों ने काफी रन बनाए, काफी मैचेस जिताए गए, भरपूर ट्रॉफीज जीती गए. वो कमाल यहाँ पर भी दिखाते हुए इस बार रिवर्स मारने की कोशिश सफल साबित हो गई है और ये गेंद फिर से निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए तो 13 गेंदों का सामना करके इन्होंने जो रन बनाए गए ना, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से 39 रन
39 रन्स 14 गेंदों पर 39 धावा मात्र 14 बॉल मध्ये पराग फलंदाजाची आपण पाहतोय. काय कमालीची बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये करून दाखवत असताना मात्र प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी फलंदाजी आपण पाहतोय. खास करून पराग या फलंदाजाकडून ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न थोडासा सफल होत असताना बॉल गेलाय फायनली क्रिजन मध्ये. बॅट कटचा इशारा पंचांचा येत असताना एक धाव ओनली. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. तब्बल आपण टोटली धावसंख्या पाहतोय 61. 61 धावा आतापर्यंत जोडल्या गेल्यात. आलोक मात्र 11 बॉल मध्ये 13 धावा आहेत आतापर्यंत. टाइम जर पाहिला नक्कीच ह्या वेळेला आलोकच्या बॅट मधून शानदार फटका. 6 धावेसाठी षटकार येताना पाहतोय. ले गई दिल मेरा मंजली, जबरदस्त बॅटिंग. ले गई दिल मेरा मंजली, हली वली हली वली ये जोड़ी विपक्षी टीम के लिए बड़ी ही जिसको कहा जा सकता है ना कि खतरनाक साबित हो रही है और बहुत ही जबरदस्त साबित हो रही है. ये ओवर की अगली गेंद बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है. 1 रन बड़े एक विनन के साथ जी नहीं, दूसरे रन के लिए भी जा रहे गए. 2 रन जोड़े, तीसरे के लिए कोशिश हो तो रही है लेकिन इसके साथ ही जी नहीं, आखिरकार रोक लिया गया. और इसके साथ ही इस जोड़ी ने कमाल करते हुए पहले बैटिंग करते हुए 69 रन्स जोड़े गए, यानी कि 69 रन्स जोड़े गए. अब लक्ष्य होगा कुल मिलाकर के 70 रनों का. चला नेक्स्ट 2 टीम्स मात्र यायचं आहे. ठाकूर टायगर्स बनाम ग्रास लायन्स ह्या 2 संघांनी मात्र नक्कीच यायचं आहे टॉससाठी. ग्रास लायन्स बनाम यास बॅटिंग करत असताना सरांनी जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा सांगितलं होतं कर्णधारांनी की आम्ही 70 धावा काढू आणि त्या 70 धावा जोडल्या गेल्या. नक्कीच ज्यावेळेस विचारलं होतं अजित सरांनी कर्णधारांसोबत की 70 धावा आम्ही काढू. दरम्यान टॉस साठी आम्ही विनंती करतोय आदरणीय अजित भाई ठाकूर सरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आदरणीय अजित भाई ठाकूर सरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. बोथ टीम कॅप्टन या पण टॉस साठी. ग्रास लायन्स वर्सेस ठाकूर टायगर्स. ग्रास लायन्स संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत. ठाकूर लायन्स या पण ठाकूर टायगर्स या टॉस साठी या. आदरणीय अजित भाई ठाकूर सरांच्या शुभ हस्ते टॉस केली जाणार आहे. काय करायला लागेल तू सांग. पुढे साईडला घ्यायची इथे. दरम्यान टॉस केला जातोय. ग्रास लाईन चा कॉल असेल. टेल इज कॉल. ठाकूर टायगर टॉस जिंकलाय. काय असेल आपला निर्णय? काय असेल निर्णय? फिल्डिंग. आणि फिल्डिंग घेण्याचं प्रमुख कारण काय? प्रमुख कारण हे आहे की आता पहिले आपण बघू कसं काय पिच काय बिहेव करते आणि आम्ही त्याप्रमाणे म्हणजे टार्गेट आम्हाला चेस करायला बेटर पडेल. तरी ओपोनेंट टीमला कितीपर्यंत थांबवण्याची तुमची योजना असेल? किती मारणार विक्की? 50 तुमच्यासारखे बलाढ्य प्लेयर 80 तरी मारायला लागतील. बघू आम्ही. बॉलिंग चांगली आहे. जेवढा मिनिमम स्कोर करता येईल तेवढा आम्ही यांना थांबवू त्याच्यामध्ये. पालघर जिल्ह्यामध्ये कमी अशा टुर्नामेंट्स आहेत ज्या लीग मॅचेसचे आहेत आणि ठाकूर ब्रदर्स प्रेझेंट्स आपण वाणगाव प्रीमियर लीग नाईट मॅच तुम्हाला एक संधी मिळते.
एक व्यासपीठ मिळते आणि नाईट मॅचचा अनुभव सुद्धा तुम्हाला त्या अनुषंगाने मिळत आहेत. भरपूर खूप चांगला फायदा तुम्हाला मिळतोय. तर काय म्हणाल ठाकूर परिवाराबद्दल आणि संपूर्ण या नियोजनाबद्दल? ठाकूर परिवार तर्फे मी हेच सांगू इच्छितो सगळ्यांना की हे काय पॉलिटिकल टुर्नामेंट नाही आणि अशीच एकता आपण गावात ठेवावी. नक्कीच या ठिकाणी टॉस ठरला तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायला मिळते. मनाच्या विरुद्ध ही बॅटिंग करतायत का तुम्ही? हो, ॲक्च्युली टॉस जिंकल्यानंतर आम्ही फिल्डिंगच येणार होतो, कारण की जी समोरची टीम आहे ती खूपच स्ट्रॉंग आहे. आणि आता 2 मॅच झालेले आहेत, तुम्हाला अनुभव थोडासा आलाय. आता किती धावा असं वाटते की जे क्रीडाप्रेमी आपल्या सोबत जोडले गेले त्यांना एक क्लास टुर्नामेंट एक चांगली मॅच बघायला मिळू शकते? ॲक्च्युली आता टार्गेट आमचं 70च्या वरती आहे, कारण की समोरची टीम पण खूप चांगल्या प्रकारे चेस करू शकतात ते. तर माझा एक टार्गेट राहील की 70च्या वर रन करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि असे कुठले फलंदाज आहेत जे तुम्हाला इन्स्पायर करतील? आता जय ठाकूर आहेत, कौशलबाई आहेत, असे आहेत अजून 2-3 प्लेयर आहेत त्यांचे चांगले प्लेयर आहेत. आणि एकंदरीत नियोजनाबद्दल काय म्हणशील? आता प्रथमतः आमचं टार्गेट आहे की 70च्या वर आम्हाला टार्गेट करायचं आहे. आणि नियोजन, अच्छा हे जे नियोजन जे केलेलं आहे ते उत्तम प्रकारे केलेलं आहे. आणि मी सर्वप्रथम ठाकूर परिवारांचे खूप आभार मानतो की त्यांनी, आता सर आमचं हे 2रं वर्ष आहे आणि त्यांनी मला वाटते अजून 10-15 वर्ष मला वाटतं अजून कंटिन्यू त्यांनी हे नियोजन करावं त्या, आणि जे नियोजन केले त्यासाठी त्यांचे खूप आभार. तर नक्कीच बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम कॅप्टन्स. आम्ही आदरणीय अजितभाई ठाकूर सरांना विनंती करतो आपण स्थानापन्न व्हायचं. वळूया आपण कॉमेंट्री स्टुडिओकडे. धन्यवाद अजीत सर. टॉस बॉक्स में शानदार आवाज अजीत सर का आप सुन रहे थे. सीधा रुख करते हैं एक बार फिर मात्र इस मुकाबले का टारगेट, जैसा कि आप जानते हैं 71 रनों का लगभग या 70 रनों का टारगेट हो सकता है. 70 रनों का लक्ष्य. और वानगांव प्रीमियर लीग में ठाकुर ब्रदर्स आयोजित एक जबरदस्त प्रीमियर लीग, वानगांव प्रीमियर लीग के रूप में ये सीजन 2रा, और इस दूसरी सीजन का 2रा नहीं बल्कि 3रा लगभग 2रा ही मैच है. और इसके साथ पहली गेंद थोड़ी सी खराब, गेंदबाज मयूरेश के द्वारा कही जा सकती है, और थोड़ी सी यहां पर गेंद जो है दूर निकल गई है. कोशिश करेंगे सही लेंथ पर बॉलिंग करने की. इसके साथ ही रिवर्स स्वीप, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, वास्तव में काबिलियत तारीफ. 4 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई. वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिला तो बड़ा मजा आया. और प्रेक्षक केवल रोमांचकारी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और दर्शकों को इसी तरीके का खेल पसंद आता है, इसी तरीके का अंदाज पसंद आता है. यही देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी ग्राउंड पर अक्सर दौड़े चले आते हैं. और खासकर इस ठाकुर स्टेडियम पर भी ये खचाखच चारों दिशाओं में बहुत सारे दर्शकों की उपस्थिति आपको दिखाई देती हुई. आउट ऑफ द स्टंप बढ़िया तरीके से खेला, गेंद के ठीक लाइन में जाकर के थोड़ा सा क्रीज का उपयोग करके खेल लिया. 1 रन के लिए डीप पॉइंट से यहाँ रन चुरा लिया. इस 1 रन की मदद से कुल रनों की संख्या में परिवर्तन होता हुआ इस समय 1 रन जोड़ा, और इस 1 रन की मदद से 5 रनों की संख्या, 6 रनों की संख्या है. जबकि जोड़ी की बात करें, जो चेसिंग टीम की जोड़ी है एसआर ब्लास्टर टीम की ये जोड़ी है. ओ क्या बात है, कमाल की गुगली, बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही चतुर गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ी अंदर की तरफ पहुंचती हुई. वास्तव में काबिलियत तारीफ गेंदबाजी होती हुई मयूरेश की, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए, अपने टीम के हित के लिए गेंदबाजी करते हुए. और एक बार फिर से हवा में बीट किया गेंदबाज ने. बल्लेबाज को कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ते हुए कदमों के साथ खेलने की, लेकिन बैट पर गेंद नहीं लगी, चली विकेट कीपर के नजदीक से थोड़ी दूर, और यहाँ कोई भी रन नहीं मिला. रन संख्या अटकी है 6 रन पर. ओवर नंबर पहला चलता हुआ, जिसकी गेंदें खेली है अब तक मात्र 4. और मेरे साथ स्कोरर है हेमंत पवार, शानदार स्कोरिंग का भार संभालते हुए. और निश्चित रूप से ये प्रतियोगिता आप यूट्यूब चैनल पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. किनारा लगा, विकेट मिल गई, पहले विकेट का पतन हो गया, और हो सकता है कि गोल्डन डक का शिकार, क्योंकि कोई भी रन बना नहीं है इस बल्लेबाज के बैट से. प्रीतम के बल्ले से कोई रन नहीं है, 0 पर आउट.
डीजे, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जो जोड़ी पराग और उसके साथ आलोक की रही थी, उस जोड़ी ने जितने रन बनाए वो 40 रनों से अधिक की साझेदारी जो रची, वो साझेदारी कहीं ना कहीं जिसको कहा जा सकता है SDR 11 के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि अगर वो साझेदारी लंबी नहीं होती तो शायद मुश्किल में पड़ सकते थे। आउट ऑफ द स्टंप देखना है, इस बार थोड़ा सा गेंद निकल गया है विकेट कीपर की तरफ और अंपायर ने इसके साथ ही ओवर समाप्ति का घोषणा कर दिया गया। इस पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 6 रनों की संख्या SR ब्लास्टर्स टीम की रही है और 70 रनों का चेसिंग, 6 रन उनके खाते में पहले ओवर के खेल के समाप्ति के साथ। फोर रनों की साझेदारी रही थी, अर्धशतकीय साझेदारी पराग और आलोक के बीच में। आलोक निश्चित रूप से विक्रमगढ़ तालुके में काफी फेमस है और बहुत सारे दर्शक इनके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काफी पसंद करते हैं, खासकर आलोक को। और इस समय वो गेंदबाजी मोर्चे पर है, वानगांव प्रीमियर लीग का हिस्सा और इसी के साथ अपने टीम के लिए रन तो बनाए लेकिन ऑलराउंडर के देखना पड़ेगा। 55 नंबर की जर्सी के साथ दूसरा ओवर करेंगे ओवर द विकेट से। अच्छी गेंद थी लेकिन तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की, बहुत ही चतुराई के साथ बैटफुट पर जाकर के इस गेंद को क्रीज में पीछे जाकर के खेल लिया। 1 रन बल्लेबाज ओपनर विजय के बैट से ये 1 रन जोड़ा जा चुका है। निश्चित रूप से नए बल्लेबाज के तौर पर जतिन, ये जोड़ी देखना है क्या कार्य करेगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन दोनों पर अब आ पड़ी है ओवर द विकेट के साथ। वाह क्या शॉट है, बेमिसाल शॉट है ये, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मित्रांनो विनंती असेल जे आमचे लाडके प्रेमी आहेत, क्रिकेट प्रेमी आहेत, त्यांना विनंती आहे की पार्किंग आपण खूप जागा आहे पुढे, थोड्याशा गाड्या मात्र पुढे लावायच्या आहेत। रस्त्यामध्ये कोणीही गाडी लावू नका ही विशेष नम्र विनंती आहे, प्रेमळ नम्र विनंती आहे की आपण यस यतीनने जर षटकार मारला तर सन्माननीय गगन मिश्रा यांच्याकडून 501 रुपये घोषणा केली गेलेली आहे। पाहायचा षटकार मारायचा, खास करून आलोकच्या षटकामध्ये मारला तर मात्र ते बक्षीस घ्यायला फलंदाजालाही आवडेल, कारण आलोक एक जबरदस्त टेनिस क्रिकेटपटू आहे। धावसंख्या आपण पाहतोय या वेळेला नक्कीच आहे 10 ओव्हर द विकेट आलोक। वाह काय देखना फटका आहे, नक्कीच या वेळेला कव्हरच्या वरून मात्र इनसाइड आउटला क्लिअर करणारा सुंदर फटका, बाउंड्री लाईनवर सुरेख क्षेत्ररक्षण होत असताना सिंगल धाव मात्र जोडली गेली। एका धावेने धाव फलक जे आहे थोडीशी पुढे सरकताना आपण पाहतोय 11 धावसंख्येवर आहे। षटक क्रमांक आपण पाहतोय या मॅचचं टोटली मात्र दुसरे षटक आहे, दुसरी इनिंग आपण पाहतोय। तब्बल 70 धावांचा पाठलाग करणं आहे, धावसंख्या 11 वर आहे। पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज ओव्हर द विकेट मात्र फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सफल होत असताना ओ माय गॉड सुरेख झेल, गुड टेकन, मिहिर बारी, गुड फील्डिंग, डेंजरस टीम नजर आ रही है। Wave your hands in the motherfucking air. थैंक यू, धन्यवाद डीजे। SDR 11 की टीम निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काफी डेंजरस दिखाई दे रही है, शानदार नजर आ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि निश्चित रूप से जीत कर हारने वालों को बाजीगर कहा जाता है। और खास करके जो टीम अभी खेल रही है थोड़ी खामोश तो नजर आ रही है, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि ये तूफान के आने के पहले की खामोशी हो। क्या निश्चित रूप से कहा जा सकता है SR ब्लास्टर की टीम क्या जबरदस्त वापसी कर सकती है, क्या शानदार कमबैक कर सकती है, और क्या इनके चाहने वालों को एक अच्छी मैच और एक अच्छा मुकाबला जिसमें कांटे की टक्कर, कांटे का संघर्ष और कांटे की टकराव दिखाई देता है। खासकर क्रिकेट में जब तक रोमांच ना होना तब तक क्रिकेट क्रिकेट की तरह नहीं लगता।
ये अक्सर देखा गया है कि क्रिकेट में जब तक क्रिकेट वाले क्षण ना हो और क्रिकेट वाला रोमांच ना हो तब तक क्रिकेट क्रिकेट की तरह नजर नहीं आता। इस बीच 1 रन जोड़ लिया गया रन संख्या इसी के साथ 12 रन पर अब दिखाई देती हुई 2 ओवरों के खेल के समाप्ति पर 12 रन जोड़े गए। और विकेटों की बात करें तो कम से कम 2 विकेट चले गए 70 रनों का टारगेट, 12 रन 2 ओवरों में 6 रन की गति के साथ रन बने गए। चौबीस बॉल 58 रनों की जरूरत, यहां से देखना है 24 बॉल 58 रनों की आवश्यकता है। एसआर ब्लास्टर्स को अगर इस मैच में कुछ कर दिखाना है और इस मुकाबले को अगर अपनी तरफ खींच लेना है तो बेहतर खेलना होगा। जबकि दूसरी तरफ आप जानते हैं SDR 11 टीम के जो कप्तान आलोक या पराग है उन दोनों को मालूम है मयूरेश इस टीम के कप्तान है और वो इस बात को जानते हैं कि गेंदबाजी बेहतर करनी होगी। वाइड बॉल, अब मात्र 57 रनों की जरूरत। यही बोलर मयूरेश, यही कप्तान है इस टीम के। इस बीच देखना है कदमों का उपयोग काफी सुंदर तरीके से इस बीच खेल लिया और ऑन साइड में बॉल हल्की सी फंबलिंग हो गई फील्डर से, लेकिन एक ही रन इस बीच दौड़ते पूरी कर लिए गए। और इस एक रन की मदद से कुल रन की अगर बात करें तो वो 14 रनों पर जा पहुंचा गए। और यहां से अभी भी रनों का अगर बात करें ना तो कम से कम 56 रनों का अंतर अभी भी कायम गए। और इस ओवर की कम से कम 2 गेंद या 1 गेंद तो हो गई है, 56 रनों का अंतर बाकी है। 23 बॉल यानी कि 23 बॉल 56 रन, कुछ ना कुछ अजीबो गरीब करना होगा। सफल हो गए लेकिन बॉल दूर निकल गई, वाइड का इशारा अंपायर्स के साथ ही ये अतिरिक्त रन, यानी कि अभी भी 55 रनों का अंतर बाकी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अक्सर देखा गया है कि क्रिकेट वो खेल गए जो कुछ भी और किसी भी समय पासा पलटा जा सकता है। और इनसाइड आउट मारने की कोशिश की, टाइमिंग उतना खास तो नहीं है लेकिन बिल्कुल फील्डर की बॉडी लाइन पर एक ही रन मिलेगी। एक तरफ मयूरेश की कप्तानी काफी सफल साबित हो रही है तो दूसरी तरफ अगर बात करें एसआर ब्लास्टर की बल्लेबाजी अब तक सफल तो नहीं रही है, लेकिन देखिए क्या अपने इरादे इतने मजबूत हैं कि इस मैच में वो कमबैक करेंगे, क्या इतने मजबूत इरादे हैं कि वापसी करेंगे। रनों की संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 17 रन पर 21 गेंदें और 53 रन, 53 रनों की जरूरत, ये अब कहानी है। एक बार फिर आउट ऑफ द ऑफ स्टंप देखना है क्या नजारे होंगे। वाइड बॉल की एक तरफ मयूरेश की कोशिश ये देखने को मिली है, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखा गया, यानी बड़े स्ट्रोक्स से बचाने की कोशिश जिसको कहा जाता है। मयूरेश जो कप्तान है इस टीम के और निश्चित रूप से काफी चतुराई के साथ स्पिन बॉलिंग करते हुए ओवर द विकेट। इस बार स्वीप किया बहुत ही सुंदरता के साथ, अच्छी फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग, मिहिर बारी की देखने को मिलती हुई। युवा खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही तेज फील्डिंग कही जा सकती है। उर्फ बंटी पटेल, वानगांव का बंटी पटेल भी जिसको कहा जाता है, निश्चित रूप से ऑन साइड में शानदार फील्डिंग करते हुए। कदमों का उपयोग इस बार देखना है क्या 4 रन होंगे। ओहो ये नजारे देखिए, ये है इस VPL का जलवा, कमाल का अंदाज, कमाल का क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट जिसको कहा जा सकता है। रन संख्या की बात करें 2 रन कुल। और इस बीच देखना है डांसिंग डाउन द ट्रैक मारने की कोशिश, क्या आउट और एक और झटका लगता हुआ एसआर ब्लास्टर्स को।
थँक्यू डीजे थँक्यू. पाणी व्हॉलेंटियर्स आपण पाण्याची व्यवस्था करायची आहे पंचांना. धावसंख्या आपण पाहतोय 21 आहे. इथून जर पाहिलं 49 रन्स आणि बॉल असतील 18. 3 ओव्हर्स 18 गेंदों पर 49 49 रनों की आवश्यकता. नक्कीच मात्र 18 बॉल आणि 49 धावेंचं आवश्यकता इथून मात्र आहे. ह्यानंतर टॉससाठी येताना कर्णधारांना सर्वांना विनंती आहे की प्ले 11ची जी आपली लिस्ट आहे ती लिस्ट सोबत घेऊन यायचं आहे. खास करून विनंती आहे की ह्यानंतर जे येणारे मॅचेस आहेत आणि टॉससाठी येणारे कर्णधार आहेत सर्वांना विनंती आहे की प्ले 11ची लिस्ट आपण आपल्या सोबत घेऊन यायची आहे. राइट अप ओवर द विकेट, सीधे बैट से खेला है. वी शेप में खेलने की कोशिश रही है. 1 रन के लिए निकलते हुए टीम के कप्तान वहां पर फील्डर के रूप में शानदार फील्डिंग करते हुए ऑन साइड में बिल्कुल मयूरेश को आप दिखाई दे सकते हैं. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर आलोक गेंदबाजी मोर्चे पर बॉलिंग करते हुए. रण संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ ही 22 रन पर गए. यहां से अंतर कुल मिलाकर के 48 रनों का गए. जबकि गेंदों की बात करें तो केवल 17 गेंदों का खेल बचा गए. और ओह क्या ये वापसी के संकेत के और क्या ये वापसी वाले इरादे के. शानदार छक्का जबरदस्त इरादों के साथ विशाल के बैट से लंबा सिक्सर. यही तो देखना चाहते हैं वानगांव के दर्शक और यही तो देखना चाहते हैं यहाँ के समर्थक, क्रिकेट के समर्थक और खासकर आयोजकों को भी यही पसंद आता है. निश्चित रूप से आप देख सकते हैं ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य ये प्रतियोगिता और इसकी भव्यता इससे साबित होती है क्योंकि ये डे नाइट क्रिकेट मुकाबले हैं. किनारा लगा, बाहरी किनारा, विकेट के पीछे फील्डर बिल्कुल तैनात है. 1 रन ले जा सकते हैं और इस 1 रन के साथ ही रनों में परिवर्तन के तौर पर अब मात्र 29 रन 29 रनों पर स्कोर जा पहुंचा गए. यानी कि यहां से 41 रनों की जरूरत है और 15 गेंदों का खेल बचा गए. लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट वो खेल है जो हारी बाजी पलटना जानता है और क्रिकेट वो खेल है जो कहा जा सकता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना जानता है. इस समय बहुत ही सुंदरता के साथ काऊ कॉर्नर की दिशा में खेल लिया. 1 रन आलोक बिल्कुल गए. ओ माय गॉड, ये बिल्कुल गड़बड़ी हो गई और इसके साथ ही बहुत बड़ा झटका. ओ माय गॉड, ये है नजारे इस बीपीएल के. अब बना देते हैं इस प्रीमियर लीग को. बाकी सब फर्स्ट क्लास मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जब बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली. मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे तो ईद में होली. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जब बोली जैसे जैसे. क्या शानदार दृश्य नजर आ रहे हैं. एक तरफ हार मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल. ओ नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर टीम कैप्टन्स विपक्षी टीम के यानी कि एसआर ब्लास्टर्स टीम के कप्तान अब क्रीज पर आ गए हैं. और क्या यहाँ से भी उम्मीद अभी भी बाकी है, जिसको कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और अभी भी उम्मीद किसी न किसी कोने में बनी हुई है. लेकिन क्या आलोक इस उम्मीद को तोड़ देंगे, देखना है. राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ माचो वर्सेस आलोक. जब ये पहले इनिंग में हुआ था ना तब माचो ने बाजी मारी थी जबकि आलोक को खामोश रखा था. लेकिन इस समय आलोक माचो को खामोश रखने में कुछ देर के लिए सफल साबित हो गए हैं. 1 रन बनी. रण संख्या इस 1 की मदद से कुल मिलाकर पहुंचती हुई अब मात्र नजर आ रही है 31. यानी कि अंतर यहां से 39 रनों का. बिल्कुल 39 रन चाहिए. 13 गेंदे 39 रनों की जरूरत है. आलोक ओवर द विकेट. वाह, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन आउट हो गए मयूरेश के हाथों. ऑन साइड में बेहतरीन फील्डिंग.
फिर से आ गए मयूरेश बॉडी लाइन पर और इसके साथ एक और झटका, बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। थैंक यू डीजे। मिहिर नेक्स्ट गेंदबाज के तौर पर 12 गेंदें और जरूरत होगी 39 रनों की। क्या ये मैच यहां से एसआर ब्लास्टर्स की टीम जीत लेगी या विपक्षी टीम के तौर पर एसडीआर 11 के बॉलर मिहिर ऐसा करने नहीं देंगे ओवर द विकेट। ओ इस बार हवा में बॉल थोड़ी सी फील्डर के आगे टिप्पा खाती हुई, 1 रन मिला। अंतर अभी भी 38 रनों का है, 11 बॉल पर 38 रन। न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पर सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ, देखना है ये क्या करेंगे। एक मजबूत बल्लेबाज के तौर पर जिम्मेदारी इनके कंधों पर। पहली मैच है और हर कोई टीम पहला मैच हारना पसंद नहीं करती। और इस बार देखना है क्या होगा। एक से मिसफील्ड हो गई, दूसरे ने बचा लिया, पराग बचाने में सफल हो गए और पराग फिलहाल के लिए कहा जाए तो इस मैच में संकट मोचक बनकर खड़े गए। जब बैटिंग में आए तो टीम काफी मुश्किलों में थी, शानदार साझेदारी बनाकर रन बनाए और फील्डिंग में भी कमाल करते हुए। यहां से अंतर की बात करें कुल रनों की तो हो सकता है 34 हो गए, 36 चाहिए, यानी कि अभी भी 36 रन्स की जरूरत है और 10 गेंदों पर ये 36 रन चाहिए। क्या होगा इस मैच का नतीजा? तमाम दर्शकों को उम्मीद है कि आखिरी ओवर में जिस तरह से आईपीएल में रिंकू सिंह ने कमाल किया था, क्या रिंकू सिंह वाला अंदाज इस मुकाबले में आखिरी ओवर में देखने को मिलेगा। रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 35 रन। कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर देखना है ओवर द विकेट के साथ, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दूर की गेंद, इस बार वाइड बॉल गए, यानी कि स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है। कुल स्कोर पहुंचता हुआ 36 पर 34 रनों की अभी भी आवश्यकता है, जबकि 9 गेंदें बची गए। ओवर द विकेट के साथ स्लोअर वन, धीमी रफ्तार की गेंद उठाकर मारना चाहते थे, इस बार ऑन साइड में आलोक खड़े गए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, गेंद बचाई, रोक लिया 1 रन से। 38 रनों की संख्या की बात करें तो अब मात्र 37 पर है, यानी कि 33 रनों का अंतर। 8 गेंदों पर 33 रन चाहिए। क्या अभी भी इस मैच को जीता जा सकता है? ये सवाल, ये केवल सवाल चल रहा है जिसका जवाब बल्लेबाज देंगे। इस बार उठाकर मारना चाहते थे, बैट के तोड़ा, निचले भाग पर लगी, डीप कवर के स्थान पर बॉल निकल गई, बहुत तेज फील्डिंग देखने को मिली, केवल 1 ही रन वहां पर पूरा, यानी कि अभी भी अंतर की बात करें 32 रनों का कायम गए और गेंदें बची गए कुल मिलाकर 7। 1 ओवर 1 बॉल और स्ट्राइकर एंड पर टीम कैप्टन अभी भी बरकरार गए, यानी कि वो माचो अभी भी स्ट्राइकर एंड पर कायम। फुल टॉस उठाकर मारना चाहते थे, गेंद कारपेट के सहारे ऑन साइड में बेहतरीन फील्डिंग मयूरेश के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का एफर्ट दे। मयूरेश वहां पर नहीं है, कोई और फील्डर हो सकता है। राहुल ने ये अब बहुत बेहतरीन फील्डिंग किया है। ओवर की भी समाप्ति। मिहिर ने 8 रन खर्चे इस ओवर में, यानी कि नेक्स्ट ओवर की बात करें 1 ओवर और 31 रन। रिंकू सिंह वाला जवाब, क्या होगा? इतने ही रन चाहिए थे और रिंकू सिंह ने 5 बॉल पर 5 छक्के लगाकर मैच का रुख बदल दिया था। अभी भी एक साइड पर कह सकते हैं कि माचो खड़े हैं और ये क्या अपने बल्लेबाजी से मुकाबले की तकदीर बदल देंगे। गेंदबाजी मोर्चे पर हसमुख 28 नंबर की जर्सी के साथ, देखना है एसडीआर टीम के बॉलर लेफ्टी। पहली बॉल पर लग गया छक्का। ओ माय गॉड, रिंकू सिंह वाली यादा
यादें ताजा हो गई हैं। शानदार छक्का। तेरी आज्ञा का यो काजल मन करे से गोरी काजल। तेरी आज्ञा का यो काजल मन करे से थैंक यू डीजे, थैंक यू, धन्यवाद डीजे। दिलों की धड़कनें तेज हो गई है, तरार हो गई है। 5 बॉल 25 रन चाहिए। क्रिकेट वो खेले जिसकी भविष्यवाणी आसानी से हो नहीं सकती। इस बार निकल गई बॉल, टिप्पा खाकर तोड़ी बाहर, स्विंग हो करके और बचा लिया बॉलर्स ने एक बहुत ही जबरदस्त डॉट बॉल के साथ। अब 4 बॉल और 25 रन चाहिए। क्या टाई होगी ये भी सवाल देखना है। फुल टॉच, इस बार ये पूरी तरह से बेहतरीन फील्डिंग, सेफ फील्डिंग, लेकिन रन ले गए 2। दूसरा रन ले गए। ओहो, दूसरे ही मैच में वो संघर्ष, दूसरे ही मैच में वो क्रिकेट वाले रंग और दूसरे ही मैच में वानगांव प्रीमियर लीग का वो जज्बा, और जिसको कहा जा सकता है कि इस गांव का सम्मान, इस गांव का अभिमान, ये वानगांव प्रीमियर लीग का जबरदस्त नजारा इस समय दिखाई देता हुआ। 3 बॉल 23 रन चाहिए। हार हो या जीत को, लेकिन जिसको कहा जाता है ना 1 बाउंड 4 रन। इस समय बूंदी लाइन के बाहर बॉल निकलती हुई 9 गेंदों पर 19 रन। 2 गेंद केवल बची है और इसके साथ ही देखना पड़ेगा अब। मात्र ये मैच तो कम से कम यहां से जीतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन एसआर ब्लास्टर्स टीम ने भी तमाम दर्शकों के दिल जीते गए, तमाम दर्शकों का मनोरंजन किया गया और वानगांव के तमाम जो क्रिकेट प्रेमी गए, 1 बॉल बची गए जिसमें रनों की जरूरत होगी। बहुत सारे रनों की जरूरत है। इसी के साथ ये विकेट भी मिल गई। आखिरी बॉल पर इशारा है अंपायर्स का विकेट का, और दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन हैंडशेक करें। ये इस टूर्नामेंट की एक बहुत ही जबरदस्त खूबसूरती है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके एक दूसरे का धन्यवाद करें। खेल भावना से खेलना चाहिए और क्रिकेट भावना से ही खेलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट मुकाबले की तरफ रुख करते गए और अगला मुकाबला होगा 2 शानदार टीम के साथ। हँडशेक करायचंय दोन्ही टीम चे प्लेयर्स विनंती आहे मैदानाच्या आतमध्ये यायचं आहे। ग्रांस लायंस बनाम ठाकुर टाइगर्स, ये होगा नेक्स्ट मुकाबला। और एक बार फिर एक जबरदस्त दमदार आवाज, एक शानदार प्रोफेशनल कमेंटेटर्स अजीत पाटिल सर का आवाज आपके साथ जुड़ने वाला है नेक्स्ट मुकाबले के लिए, अगले मैच के लिए। आइए फिर से कमेंट्री स्टूडियो में करते थोड़ा सा बदलाव। थँक यू लडके सर। वळतो पण मॅच कडे ग्रास 11 ग्रास लायन्स विपक्ष ठाकूर टायगर्स नेक्स्ट मॅच क्रमांक 3 आपण बघणार आहोत। त्वरित येलो जर्सी मध्ये आपण बघतोय संघ ठाकूर टायगर्स। ठाकूर टायगर्स won the toss and elected to field first. An opponent team Grass Lions invited for a batting.